ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज एक विषय में बात करते हैं। मैं लास्ट फ्यू डेज ये सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। टाइम का प्रॉब्लम होता है पर टाइम तो निकलना पड़ता है। तो आज ठान लिया, बोल दे। हम हमेशा देखते हैं कि बैड बॉयज और गुड गर्ल्स दे आर मेड फॉर ईच अदर कपल। हम अगर टैरो कार्ड पे देखें तो टैरो कार्ड पे भी सेम है। वो जो लवर्स का कार्ड है, वो जो टू ऑफ कप्स का कार्ड है, उस पे भी ऐसा ही है। टू ऑफ कप्स पे एक लड़का जो कि बहुत फैशनेबल है, स्टाइलिश है, और ऑपोजिट साइड पे वो लड़की जो कि बहुत ही सिंपल है, सीधी सादी है। मतलब कैरेक्टर विपरीत और ऑपोजिट अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ऑपोजिट अट्रैक्शन का जो कपल होता है, क्यों इसको बोला जाता है कि ये मेड फॉर ईच अदर है? इसके विषय में हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि ये आज की सब्जेक्ट नहीं है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज जो है रिश्ते क्यों इतने बिखरते हैं, टूटते हैं? क्या इस पे सिर्फ लड़कों की प्रॉब्लम होता है? नहीं जी। तो क्या लड़की की? नहीं जी। कुछ लड़की के अपने कारण रिश्ते टूटते हैं, कुछ लड़के होते हैं जिनके लिए रिश्ते टूटते हैं, टूटते ही रहते। मतलब ये लड़के और लड़की के जिंदगी में रिश्ते टिकता ही नहीं है। ठीक है, मैं इधर एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ। ये जो मैं बैड बॉय बोल रही हूँ, बैड गर्ल बोल रही हूँ, ये किस तरह का बैड बॉय और बैड गर्ल है? ये चाहे जिस तरह की बैड बॉय और बैड गर्ल हो, चाहे इसका ये किसी भी कैटेगरी का हो, कितना ही घटिया लड़का और लड़की के कैटेगरी में ये पड़े, अपने ईगो के कारण, एग्रेशन के कारण, मारपीट के कारण, या बचपन से बुरी आदत नशा करना, बहुत सारे रिश्तों में उलझे रहना, ये बहुत कुछ हो सकता है। इसमें बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान के अंदर सारे पॉइंट हो, पर वो हमारे जो बहुत ही एक नॉर्मल टिपिकल नॉर्मल सोसाइटी होते हैं, वो टिपिकल नॉर्मल सोसाइटी उनको बैड बॉय और बैड गर्ल बोलते हैं। पर ये बैड बॉय और बैड गर्ल जिसको लेके मैं आज बोल रही हूँ, वो क्या सही में बैड बॉय और बैड गर्ल है? अगर उनके अंदर एक बहुत खूबसूरत दिल है, एक मतलब वो ऊपर से चाहे जितना रूठा हो, जितना वो मतलब बहुत एंग्री यंग मैन, या बहुत ही चंडिका टाइप की, एकदम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई टाइप की लड़की हो, ठीक है, और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, इस तरह का कोई हीरो बनने वाला लड़का हो, चाहे जैसा भी लड़का हो, जैसे भी लड़की हो, चाहे बहुत सारे रिश्तों में वो शायद उन्होंने शादी से पहले मतलब फिजिकल रिलेशन उनका रहा बहुत सारे लड़का लड़की के साथ, इन लड़कों और लड़की का रहा। ये कोई मायने नहीं रखता अगर उनके अंदर एक बहुत खूबसूरत एक दिल है,
बहुत खूबसूरत एक दिल है, बहुत सॉफ्ट एक दिल है कि किसी का अगर आँखों में आंसू आ जाए तो वो आंसू वो दिख नहीं पाता। अगर किसी को देखे कि कोई भूखा है तो चाहे लाख उनके अंदर भूख प्यास रहे पर वो अपना खाना उनको दे देगा, वो खुद नहीं खा पाएगा उनके सामने। वो उनके पर्स में अगर 500 रुपये रहेगा और सामने एक इंसान है कि सर्दियों में काँप रहा है, तो वो 500 रुपये में शायद अपने लिए 50 या 100 रुपये रख के बाकी के 400 रुपये से उनके लिए एक चादर या शॉल खरीद के दे देगा और उनको अपने हाथों से पहना देगा। और अगर अपने हाथों से ना भी पहनाया, उनको लाज भी आता है, पर किसी ना किसी के हाथों से वो उसको पहना देगा। उनको किसी की दुख सहन नहीं होता, किसी की आंसू सहन नहीं होता, किसी का भूख सहन नहीं होता। ये सारा वो जो होता है ना, सॉफ्ट दिल है, तो ये जो ह्यूमैनिटी सर्व करना, लोगों के लिए दिल दुखना, ये सारा काम वो करेगा। जो सेवा की एक भाव है वो उनके अंदर है और वो ही करेगा, पर इसके लिए ये वीडियो नहीं करेगा मोबाइल पे, ठीक है? ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेगा। किसी के हाथ में, किसी भूखे के हाथों में अपना खाना देते वक्त मोबाइल पे वीडियो बना के उस भूखे इंसान का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उनको जैसे अपनी मान सम्मान बहुत प्रिय होता है, वैसे ही दूसरों का भी होता है। वो अगर झगड़ा करता है तो मतलब झगड़ा या फाइट करता है तो अब जैसे जैसे उनके अंदर पावर है, क्षमता है, या तो सेम उसी के साथ करेगा, नहीं तो और भी ज़्यादा पावरफुल लोगों से करेगा। पर अपने से औहदे में जो नीचे है, जो दुर्बल है, बेकार में उनके सामने ना वो बहुत ज़्यादा ये कोशिश करेगा कि मैं एडुकेटेड हूँ या ना हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो तुम छोटे हो, तुम छोटे ही रहो। ये नेचर उनके अंदर नहीं रहेगा। दिल के हाथों मजबूर होके बहुत सारे रिश्तों में ये उलझ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश है। तो इस तरह का मन जो रखता है, चाहे हमारे टिपिकल नॉर्मल सोसाइटी उनको बैड बॉय या बैड गर्ल बोले, असलियत में यही इंसान है। बाकी तो इंसान जैसे देखने वाले कुछ प्राणी हैं जो कि ये नॉर्मल सोसाइटी पे नॉर्मल लोग रहते हैं, ठीक है? पर क्योंकि ये मतलब इनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम भी होता है, इनको बहुत सही और गलत का फैसला करना नहीं आता, ये इस तरह का लड़के लड़की कुछ ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं होता है। अब बोलो तो कैसे? मैं पहले लड़कों के बारे में बोलूं। लड़के लोग क्या होता है ना, जो बैड बॉय होता है, उनमें से ज़्यादा बैड बॉय मतलब बैड बॉयज़ इस तरह होता है ज़्यादा कि बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं देखने में, बातों में माहिर होता है, चालाक होता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उनका, एडुकेटेड होते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि हर बैड बॉयज़ उस तरह का एडुकेटेड हो कि डिग्री है उनके हाथों में, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, या ठीक है मैं और भी प्रोफेशन का नाम ले सकती थी, पर कॉमन है ना, लोग जब
करियर के बारे में सोचते हैं कि 10th के बाद कौन सा करियर चूज़ करें, उस हिसाब से हमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लेना है, तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो इंजीनियर बनेंगे। बहुत कम लोग सोचते हैं मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में कि हम फैशन डिज़ाइनर बने, हम आईपीएस ऑफिसर बने, हम कमांडो बने, हम क्रिमिनल लॉयर बने, हम क्रिमिनल जर्नलिस्ट बने। तो ये बहुत कम लोग सोचते हैं। बहुत ज़्यादा हटके कैरेक्टर होते हैं कि ये सोचते हैं, पर उनमें से बहुत ज़्यादा हटके कैरेक्टर इतनी ज़्यादा कम उम्र में बैड बॉय या बैड गर्ल बन जाते हैं कि एक क्रिमिनल एडवोकेट या क्रिमिनल जर्नलिस्ट या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो पढ़ाई करना पड़ता है, उतने सीढ़ी और चढ़ नहीं पाते हैं। तो ये जो है ना, मैं मतलब शायद बहुत सारे ऐसे बैड बॉयज़ हैं जिन्होंने बहुत डिग्री तो नहीं ली, पर हाँ बहुत उनका अच्छा है जियोग्राफी सेंस, मतलब जियोग्राफी का नॉलेज, हिस्ट्री का नॉलेज, अपने देश का हिस्ट्री उनको एक हिस्ट्री की स्टूडेंट से बेहतर मालूम है। अपने देश का जियोग्राफी के बारे में नॉलेज उनको एक जियोग्राफी की स्टूडेंट से बेहतर मालूम है। देखो, मैं ऐसे जनरेशन से हूँ जिधर हम लोग जब यंग थे तो हमारे हाथों पे मोबाइल नहीं था। मोबाइल क्या, तब टीवी बहुत कम लोगों के घर में रहता था, और वो भी कलर टीवी बहुत कम लोगों के घर में रहता था। ठीक है, मोबाइल भी उस समय इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का पैसा काटते थे, तो बहुत कम लोगों के हाथों में रहता था। जिनका बहुत ज़रूरत है उनका ही, ज़्यादा से ज़्यादा सबके घर में लैंडफोन रहता था, और वो भी मिडिल क्लास में बहुत गिने चुने लोगों के घर में लैंडफोन रहता था। टीवी में डीडी बांग्ला और डीडी हिंदी के अलावा और कुछ नहीं आता था, क्योंकि केबल लाइन तब था नहीं। ठीक है, और कंप्यूटर, वो 10th के बाद कंप्यूटर क्लास बहुत कम लोग ज्वाइन करते थे। हमारे टाइम पे लोग स्टेनोग्राफी सीखते थे, टाइपिस्ट बनने के लिए वो टाइप सीखते थे। ठीक है, तो हाथों पे मोबाइल रहना, यूट्यूब गूगल सर्च करके बहुत सारे गुरु ऐसा मिलना कि बहुत सारे नॉलेज देगा, ऐसा नहीं। मैं जिस जनरेशन पे हूँ उस आज के दिन पे बहुत सुख सुविधाएं ज़्यादा है, नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे गुरु मिलते हैं। जिसको अच्छा लगे उसका चरण पकड़ लो, ऑनलाइन पकड़ लो। ठीक है, तो हम जिस जनरेशन का है उस जनरेशन में उस टाइम हाथों पे मोबाइल नहीं था, पर वो क्या होता है ना, बैड बॉयज़ के बहुत सारे दोस्त रहता है, बहुत सारे दोस्त, और हर उम्र के दोस्त, बच्चे उससे थोड़ा बड़ा, सीनियर, बहुत सारे। और इतनी यूनिवर्सल नेचर होता है बैड बॉयज़ का, या मैं पहले बॉयज़ के बारे में बोल रही हूँ, बैड बॉयज़ का इतनी यूनिवर्सल नेचर होता है कि वो रिक्शों वालों से लेकर, एक रिक्शा वाला से लेकर, एक पान वाला से लेकर, एक बड़े बिजनेसमैन से भी वो जब मिलता है तो बहुत वो गप्पे मारता है। वो जिधर जाता है गप्पे मारने बैठ जाता है, और जिससे बात करता है उनसे उनको नॉलेज मिलता है, और उनकी मेमोरी इतनी शार्प होता है कि क्लास 2-3 में उन्होंने कौन सा पोएम पढ़ा था वो आज 55 एट द एज ऑफ 55 में भी उसको पूरी तरह याद होता है। इतनी शार्प और इंटेलिजेंट ब्रेन होता है इनका। ठीक है, पर इनको स्कूल सिलेबस पसंद नहीं होता है। क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी गुड बॉय था? नहीं, बैड बॉय था। क्या उनको सिलेबस पसंद था? बिल्कुल नहीं जी। क्या उनको स्कूल पसंद था? बिल्कुल नहीं जी। स्कूल के 4 दीवारें उनको पसंद था? नहीं। क्या
टीचर जी जो भी पढ़ा रहा है वो सुनते हुए सिर्फ सर हिलाना उनको पसंद था? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रेमी तो वो थे ही, बहुत रोमांटिक थे, ठीक है। तो जो भी हो, बैड बॉयज़ का भी ऐसी हालत होता है कि उनको सिलेबस पसंद नहीं होता। उनको वो जो भी करते हैं उस पे उनको प्यार आना चाहिए, वो चीज़ दिल और दिमाग पे बस जाना चाहिए, तब जाके वो चीज़ वो कर पाता है। तो ये बैड बॉयज़ का जो एक मेन प्रॉब्लम होता है, ये बहुत गलत रिश्ते को लाइफ में इनवाइट करते हैं। पॉइंट 1, किस तरह के गलत रिश्ते? ये ग्लैमर के पीछे बहुत भागते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि वो किस तरह का है और उसे किस तरह का लड़की ज़िंदगी में चाहिए जो कि इनके ज़िंदगी सुधार दे, ठीक है। क्योंकि बैड बॉयज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, अगर बहुत खूबसूरत ना भी हो, बहुत अट्रैक्टिव तो होता ही है। और उनका अट्रैक्शन, उनके जो अलगपन होता है ना, उससे आता है। मतलब वो सबसे अलग होता है उनका सब कुछ। उनकी बात करने की अदा, उनकी चलने की अदा, उनकी देखने की अदा, उनकी सोचने की जो पैटर्न, वो सब कुछ सबसे अलग होता है। और इनके अंदर इतनी नॉलेज होता है, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा ये वाइज होते हैं, इतनी नॉलेज होते हैं। ये अपने सारे नॉलेज, सारे सब कुछ और अपना डिफरेंट थॉट और अपनी वो अलग पहनावा, वो जो स्टाइल, वो सब कुछ लेके वो चलता है और लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। और बैड बॉयज़ की खासियत है कि ऊपर से चाहे जितना दिखने में वेस्टर्न लगे, पहनावा से या मुंह पे ये जो बोल रहा है थॉट से, बहुत ज़्यादा सेक्स की बात करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे बात करना कि वो बहुत फ्लर्टी है, उनको वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको तो ये इस तरह की लड़की पसंद है जो 6, 7, 10 रिश्ते एक साल में चेंज करते हैं। मतलब जो आता है मुंह पे ये बोलते हैं। तो इनके बहुत सारे बातों से, इनके पहनावा से, ऊपर से इनको देख के लगता है कि ये बंदा जो है ना, ये वेस्टर्न कल्चर, मतलब वेस्टर्न कल्चर को लेके भी इंसान के अंदर कुछ गलतफहमी होता है कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे, एक इंसान बहुत सारे रिश्तों में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कपल को। तो ये भी एक गलतफहमी है। और वेस्टर्न कल्चर में लड़कियों को खुले आम बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलता है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं है। चाहे लड़की बहुत छोटे ड्रेस पहनता है पर फिर भी नहीं है उधर। तो उनके पहनावा से, उनके बहुत सारे बातों से लगता है कि ये बंदा वेस्टर्न कल्चर की है, और लड़कियों को लगता है कि हाँ ठीक है, ये वेस्टर्न कल्चर की है। पर एक्चुअली ये बैड बॉयज़, मतलब जिस तरह के बैड बॉयज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये बैड बॉयज़ ऊपर से चाहे जो बोले और जैसा भी देखे, ये अंदर से बहुत ज़्यादा इंडियन लड़के हैं, बहुत ज़्यादा। इनको घर का, मतलब ये, हाँ इनको खाना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, इनको बाहर का खाना पसंद है, पर इनको सबसे ज़्यादा घर का खाना पसंद होता है, हाथ का बना हुआ खाना पसंद होता है। ये पॉजिटिव भी होता है। आपको देख के लगेगा कि नहीं है, लेकिन है जी, ये अंदर से पॉजिटिव होता है। इसको एक्चुअली में ऐसी गर्लफ्रेंड या बीवी चाहिए जो कि अच्छी बेबी सिटिंग जानता है। मतलब वो खुद एक बच्चा होता है ना,
तो इनका जो भी पार्टनर होता है, इनको कभी उनके पार्टनर को इस तरह के बैड बॉयज़ को बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, नज़र रखना पड़ता है, डांटना पड़ता है। इन लोगों के जो पार्टनर होता है, इन लोगों को किस तरह का पार्टनर चाहिए, ये बैड बॉयज़ को समझ में नहीं आता है। ये भागता है बहुत ज़्यादा इस तरह की लड़की के पीछे कि बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत फैशनेबल है, बहुत एडुकेटेड है, मतलब वो डिग्री हासिल करने वाला एडुकेशन, ठीक है। पर इनको समझ में नहीं आता कि पहनावा पे मत जाओ, ग्लैमर पे मत जाओ। चाहे वो जीन्स पहने या शॉर्ट्स पहने या सलवार कमीज़ या साड़ी, चाहे वो उनके अंदर नॉलेज तो होना चाहिए उस लड़की के अंदर, पर ज़रूरी नहीं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हो। पर ज़रूरी है, चाहे उस लड़की की पहनावा जो भी हो, चाहे उस लड़की की एडुकेशन जो भी हो, ज़रूरी है लड़की को इस तरह होना कि उनके अंदर पेशेंस बहुत है। बहुत ज़्यादा नरम, रोने वाला लड़की, नरम लड़की, और एक थप्पड़ लगाए तो चुपचाप बैठ जाए, इस तरह का लड़की, इस तरह के बैड बॉयज़ के ज़िंदगी में अगर आएगा तो कोई ग्रोथ नहीं है उनकी ज़िंदगी का। लड़की प्योर हो, लड़की दिल से स्पिरिचुअल हो, लड़की चाहे जो भी पहने, शॉर्ट्स या सलवार या साड़ी, जो भी चाहे पहने, चाहे लड़की के अंदर ईगो रहे, एग्रेशन रहे, पर लड़की के अंदर जो होना चाहिए वो है पेशेंस और मदर अर्थ की नेचर। एक माँ जैसे उनको होना है, वो ममता, वो प्यार होना चाहिए, और वो टाइम जो कि एक बैड बॉय की पार्टनर होने के लिए उनके पास होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम ये दिखा गया है कि बैड बॉयज़ के जो पार्टनर होते हैं वो अपने करियर में उतना फोकस नहीं कर पाता है। इतना ज़्यादा टाइम उनको अपने पार्टनर के लिए रखना पड़ता है। उनको वाइफ बन के खाना भी बनाना पड़ता है, या खाने पकाने वाला कोई रख दो तो ठीक है, पर उनके खान पान का भी देखभाल करना पड़ता है। उनके A to Z सब कुछ का ख्याल रखना पड़ता है, उनके हर नीड्स का ख्याल रखना पड़ता है, उनके करियर में, प्रोफेशन में भी कंधे से कंधा मिला के उनको हेल्प करना पड़ता है। तो बैड बॉयज़ को ना इस तरह की लड़की ढूंढना चाहिए हमेशा, कि लड़की ऐसा हो कि अगर उनको अपना करियर बनाना है तो करियर सेम हो, मतलब सेम लाइन पे, सेम ट्रैक पे करियर हो। अगर बैड बॉय डॉक्टर है तो वो लड़की भी डॉक्टर या नर्स हो जाए, इस तरह। अगर बैड बॉय फैशन डिज़ाइनर है तो वो लड़की भी फैशन डिज़ाइनर या नर्स हो जाए। उससे क्या होता है ना, सेम प्रोफेशन होने से एक दूसरे के जो प्रोफेशन का प्रॉब्लम होता है वो समझ में आता है। और बैड बॉयज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत पड़ता है अपने पार्टनर से। लड़के को वैसे तो आदत है कि वो एडवाइस देता बहुत है, उनको एडवाइस लेने की आदत लड़कियों से ना कम ही होता है। जब उनकी अपनी ज़रूरत पड़ता है वो बहुत एडवाइस मांगता है, पर लड़की अगर अपने तरफ से ज़्यादा एडवाइस देने लगे तो लड़के लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है। तो उनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लेवर भी होना पड़ता है, पेशेंस रखना है, हाथ में अपने पार्टनर के लिए टाइम रखना है, बहुत क्लेवर होना चाहिए। क्लेवर किस तरह? इस तरह का क्लेवर नहीं कि झूठ बोलने में माहिर, धोखा देने में माहिर। क्लेवर, क्योंकि बैड बॉयज़ का तो आदत होता ही है वो झूठ बोलना, और उनकी वो झूठ बोलने की आदत अपने पार्टनर जो कि बहुत पॉजिटिव, प्योर और सच्चा होता है, उनसे रह के वो आदत चले जाते हैं।
तो उनके पार्टनर को इस तरह होना चाहिए कि बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव, बहुत सच्चा इंसान, मदर जैसी नेचर होगा, पेशेंस होगा, टाइम देना होगा उनको, उसके साथ साथ करियर सेम ट्रैक पे चले तो बहुत अच्छा। मैं कुछ पॉइंट भूल भी सकती हूँ, तो इसका मैं पार्ट 2 भी शायद निकाल लूँ। और क्लेवर इतना होना चाहिए कि रिश्तों को कैसे बैलेंस पे रखा जाए, कैसे रिश्तों को संभालना चाहिए, ये बात उनको आना चाहिए। बैड बॉयज़ की एक गुण होता है कि वो चाहे बहुत झगड़े, बहुत मारपीट करे, पर उनको रिश्ता मतलब छोड़ देना पसंद नहीं होता है कि भाई देखो, आज तुम मेरा दोस्त हो, आज मेरा टाइम मतलब तुमसे जो भी चाहिए था वो मिल गया है, कल तुमको मैं टाटा गुड बाय करती हूँ, रिश्ता ख़त्म। ऐसा नहीं। बैड बॉयज़ को ना हर रिश्ता बहुत प्यारे लगता है और उनको लगता है कि सब रिश्ता रह जाए ज़िंदगी में, पर होता नहीं है, क्योंकि वो तो झगड़ के भूल जाते हैं, एक गाली दे के भूल जाते हैं, एक थप्पड़ या घोंसा लगा के भूल जाते हैं। पर ऑपोजिट साइड से जिन्होंने गाली खाया या घूसा खाया वो तो नहीं भूलता है ना, वो तो मन में बहुत कुछ दबा के रखता है और टाइम आने पे वो पीछे से कील बैम्बो वो दे देता है। बैड बॉयज़ को पीछे से देता है क्योंकि सामने से देने की हिम्मत तो उनका रहता नहीं है। ठीक है। बैड बॉयज़ की और एक प्रॉब्लम होता है, उनके गलत रिश्ते चुनना, गलत लड़की चुनना। इसके कारण बहुत सारे लड़की उनके ज़िंदगी में आते तो हैं, पर वो लड़कियां उनके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल होने में इंटरेस्ट होते हैं, उनके पैसों से गिफ्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। पर बैड बॉयज़ की नखरे, बैड बॉयज़ के एग्रेशन, ठीक है, ये सारा चीज़ उनको तब पसंद नहीं होता है, बिल्कुल सहन नहीं होता है। और कितने टाइम एक रिश्तों में आप नाटक करेंगे तो रिश्ता टूटता है। बैड बॉयज़ को सब सारे कैटेगरी की जो लड़कियां हैं वो पसंद करते हैं, चाहे बहुत शांत, चाहे बहुत उग्र, लेकिन उनके साथ पूरी ज़िंदगी निभाएगा जो लड़की, वो लड़की बहुत ख़ास होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए दान कर देना, मेरी ज़िंदगी मैंने दान कर दी, मैंने दे दिया सब कुछ तुमको, तन मन धन पूरे सब कुछ से मैं समर्पित हूँ। अगर समर्पण ना हो तो कुछ भी नहीं टिकता, ना भक्ति ना रिश्ते। तो इनके ज़िंदगी में ज़्यादातर इस तरह की लड़कियाँ आते हैं कि इनके सारे अच्छे गुण को ले लेगा, पर जब झेलने का टाइम आएगा, आंसू बहेगा, दिमाग फटेगा, तब टाटा गुड बाय करेगा। और बैड बॉयज़ को लगता है कि ज़िंदगी में प्यार नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में प्यार नहीं है इसका कारण तुम खुद हो। वो कारण उनको समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि बैड बॉय या बैड बॉय जो कि थोड़ा साइको भी, थोड़ा नहीं बहुत साइको होता है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर उनके अंदर रहता है, मतलब ट्विन कैरेक्टर तो मैं नहीं बोलूँगी, उससे ज़्यादा उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर छुपा हुआ रहता है, 3-4। तो उनके ज़िंदगी में जो लड़की आते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होता है, मतलब जो लड़की उनकी ज़िंदगी में परमानेंटली रह जाएगा वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए। जो गुण मैंने बोला वो सब कुछ तो होना ही चाहिए। अगर लड़की ये सोचेगा कि ये ज़िंदगी मेरी है और मेरी इस ज़िंदगी में मैं जो चाहे करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, किसी की औकात नहीं है कुछ बोलने का, तो गलत नहीं है। पर इस चीज़ को किस तरह वो अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर पार्टनर भी ऐसा सोचता है
तो लड़की भी सोच सकता है, पर प्रेजेंट किस तरह करता है, सिचुएशन को हैंडल किस तरह करता है, ठीक है, बैलेंस किस तरह करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लड़की सिर्फ एक लड़के के पैसों में जीना चाहेगा और बहुत ही शांत होगा, वो लड़की तो शादी के बाद ना अच्छी खाना पकाना जानता है, ना उनको बच्चे पालना आता है सही तरह, ना हस्बैंड को संभालना आता है, ना अच्छी शॉपिंग वो कर पाते हैं, ना अच्छे पैकिंग कर पाता है, ना अच्छा वो झगड़ पाता है, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। वो बैड बॉयज़ को कैसे संभालेगा? 2 ऑफ कप्स में जो लड़की होता है वो देखने में जितना शांत होता है, वो अंदर से सही में उतना शांत नहीं है जी। पर उस लड़के से उनका नेचर 50% मिलता है तो 50% मिलता नहीं है, और जो 50% दोनों का डिफरेंट है, वही चीज़ वो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बैलेंस करता है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि जब किसी को थप्पड़ लगाता है तो बोलते हैं कि हम तुमको प्यार करते हैं इसीलिए थप्पड़ लगाया है। ये बैड बॉयज़ को लगता है, पर अगर सेम लॉजिक देके उनके पार्टनर उनको एक चाटा मारे तो उनको सहन नहीं होगा। तो ये एक खामियां है बैड बॉयज़ की कि जब उनको ऐसी पार्टनर मिल भी जाता है कि उनके लिए सही है, जो बोला उनके अंदर वो है, ठीक है, मतलब उस लड़की की शायद अलग कोई कैरियर भी है, पर फिर भी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत आपके लिए उन्होंने आपको फील किया, आपका दुख उन्होंने समझा, बहुत आपको हीलिंग प्रोवाइड किया, आपके बहुत सारे क्राइटेरिया है जो कि उन्होंने पूर्ण किया, बहुत सारे डिमांड है जो कि उन्होंने समझा और पूर्ण भी किया, सच्चे आपसे प्यार करते थे। पर बैड बॉयज़ की एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छी लड़की, मतलब जब ऐसे लड़की मिल जाए उनके लिए सही है, और रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। इनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, रिस्पेक्ट अगर तुमको चाहिए तो रिस्पेक्ट सामने वाले पार्टनर को भी दो, और अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तुम अगर एडवाइस सामने वाले को दे रहे हो तो तुमको भी सामने वाला का एडवाइस लेना है जो कि तुम्हारा पार्टनर है, क्योंकि हमेशा तुम सही नहीं हो। तो पेशेंस बैड बॉय के अंदर इतनी कम रहता है कि उनको प्यार के लिए वो रोता तो बहुत है, पर गलत पार्टनर चुनना और उसके बाद प्यार के लिए रोना। सही पार्टनर अगर ज़िंदगी में आ भी जाए, उनको सही औहदा ना देना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैड बॉय उसको प्यार नहीं करते थे। प्यार वो करते थे क्योंकि वो बहुत प्यार के भूखे होते हैं, तो प्यार वो बहुत करते हैं, पर उनके प्यार करने का जो स्टाइल होता है, वो स्टाइल में बहुत कुछ प्रॉब्लम भी रहता है, खामियां रहता है, क्योंकि उनको ना बोध बहुत कम होता है। प्यार उनको लगता है कि वो बहुत समझते हैं, नहीं, प्यार करने वाला एक बहुत बड़ा दिल तो उनका होता है, लेकिन फिर भी समझ कम होने के कारण बहुत सारी चीज़ों पे वो गलत रिएक्शन देते हैं, जो कि बहुत अच्छी लड़कियां हैं, बहुत सहने के बाद टूट जाते हैं और रोते रोते चले जाते हैं। और अगर वो पार्टनर बाद में दुखी होके चला गया रोते रोते, तो बाद में वही बोलना कि ज़िंदगी में प्यार नहीं है। ये अच्छे बुरे हर कैटेगरी के लोगों से दोस्ती रखता है। ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर होते हैं, बहुत अच्छे गाइड करते हैं, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ बैड बॉय के लिए बोला, लड़कियों के बारे में बाद में बोलेंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स शायद भूल भी जाऊं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आता है मैं बोलती हूँ। अगर किसी से रेजोनेट होता है तो कमेंट करना,
रेजोनेट तो बहुत से होगा, लेकिन कमेंट कोई नहीं करेगा, ये भी मालूम है। तो ठीक है, अगर कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। इधर इस चैनल पे टैरो रीडिंग होता है और कभी कभी बहुत सारे बहुत टॉपिक के ऊपर जब टाइम मिलता है तो ऑडियो रिकॉर्ड करके दे देते हैं। तो अगर कोई दूसरे पॉइंट भी याद आ जाए तो इसका एक पार्ट 2 भी बना लेंगे हम, ठीक है। चलते हैं आप लोगों के हम बोल देते हैं टाटा गुड बाय और रात के लिए सावनारा रखते हैं। रात आएंगे ना टैरो रीडिंग करने, ठीक है। तो चलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय। और सबसे पहले गणेश बाबा को प्रणाम। बम बम भोले, हर हर महादेव, टाटा। हाँ सॉरी, मैं भूल गई। लव यू ऑल, लव यू भोले, लव यू टू।